नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी को कहे हैं कि 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जो प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न को लाए हैं और शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आज पार्ट नंबर कितना है, 4 है और 31 प्रश्न से 31वां नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। 30 प्रश्न पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वह सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसी आधारित प्रश्न पूछा जाता है। उसमें अंक डिजिट को चेंज किया जाता है, लेकिन रूल नियम वही रहता है हमेशा बनाने का। तो आइए, सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे दे दिया है कितना, यहाँ पे 16 भी दे सकता था, कुछ भी अंक चेंज करेगा लेकिन नियम वही रहेगा। तो आइए आज 31 नंबर से शुरू करते हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं 31 नंबर। एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो दोस्तों एक वृत्त है, वृत्त कैसा होता है, तो वृत्त आप सभी जानते हैं कि इस तरह से वृत्त होता है। ठीक है, बढ़िया बनाते हैं थोड़ा। तो वृत्त कैसा होता है, एक इस तरह का वृत्त होता है और इसका हमको दे दिया है क्या, व्यास कितना दे दिया है, व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना, त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहते हैं, जो कि इस बिंदु पर से पूरा 14 हो गया, हमको दिया इसका त्रिज्या ज्ञात करना है यहाँ से, तो यानी कि ये आर ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है यानी कि डी से सूचित कर देते हैं किसको, इसको व्यास को, या तो आप व्यास ही लिख लीजिए, व्यास बटे में 2। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि डायरेक्ट इसका अध्ययन कर दीजिए। यानी कि देखिए ये जो पूरा यहां से यहां तक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, टोटल 14 था, तो ये 7 हो जाएगा और ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो यहां से भाग देकर के निकालिएगा, 14 में 2 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया, 7। तो ये आज 7 इधर आ गया। तो हमको त्रिज्या यानी कि त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर बराबर पता हो गया। तो अब हमको पूछ क्या रहा है, ये परिधि पूछ रहा है। तो परिधि यानी कि त्रिज्या का परिधि क्या होता है, हम दोस्तों इसको मिटा रहे हैं, यहाँ तक समझ गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो हमको ये देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना डायरेक्ट है, अगर आप बनाए होंगे पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये 6 क्लास से शुरू हो जाता है, 6, 7, 8 में भी है बहुत सारा प्रश्न, 8 में बहुत है। तो आपका ये त्रिज्या यानी कि इसका 14 हो गया, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं परिधि बराबर, क्या लिख देते हैं, परिधि, यानी कि वृत्त का परिधि। ये भी नहीं लिखते हैं, अगर हम बढ़िया से एक दो बार बना लेंगे तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 तो 2 रह जाएगा, पाई का मान तो जानवे करते हैं 22/7, और आर कितना आया था, आर यानी कि ये आर है मेरा, तो 7 यानी कि गुना 7। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कट गया। अब क्या हो गया, गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर हमको पहले से सवाल को अगर आप बनाए हैं तो ये तो हम पूरा बेसिक से बताया आपको, लेकिन आप डायरेक्ट अगर यदि परिधि पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट 2 पाई आर लिखते हैं, 2 22/7 लिखते हैं। आर का मान इसका अध्ययन, क्योंकि व्यास दिया गया है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा, सॉरी व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं और इसमें गुना दे देते हैं, तो ये 7 कर देता, तो 44, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं, तुरंत चुटकियों में हल हो जाएगा, लेकिन आपको सूत्र याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि की माप, अब देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि का माप दे दिया गया है, कितना, 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए सेम इसी का आधारित सवाल है। देखिए परिधि जो हमको दिया गया है कितना, देखिए परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि अभी तुरंत बनाया है ना, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये हमको परिधि दे दिया है, ये परिधि दे दिया है, तो ये परिधि का माप हम यहाँ पे लिख लेंगे, 220 बराबर ये 2 तो 2 रह जाएगा, और 22 का पाई का मान गुना में 22/7 रख दिए और गुना आर। ठीक है, तो त्रिज्या हमको पूछ रहा था, तो त्रिज्या का तो माने नहीं, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे यहाँ से, आर बराबर
तो देखिए अब ये जो कट जाएगा, देखिए सामने सामने ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, ये 22 से 22 कट गया, यानी कि ये 10 बार में कट गया, ये भी जीरो कट, ये जीरो यहाँ उतर गया, 10 बार में कट गया। अब देखिए फिर हम इसके सामने हम कटा सकते हैं, 5 दूना 10, सामने सामने कट गया। अब क्या करिए, अब क्या बचा आपका, यानी कि 5 बराबर आपका बच गया r/7। तो नहीं कुछ तो उसके नीचे कोना कोनी गुना करेंगे, तो r बराबर कितना होगा, 7 5 35, तो 35 मीटर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस सवाल में हमको परिधि दिया था तो परिधि के सामने लिख दिए, और हम परिधि का सूत्र जानते हैं 2πr होता है। तो हमें त्रिज्या पूछा गया था, यानी r निकालना था, तो हम 2 का मान 2 तो रहबे करेगा, और पाई का मान 22/7 गुना r, ठीक है। तो अब देखिए हम देखें ऊपर ऊपर कटता है, तो 22 से इसको कटा दिया, 10 बार में कट गया, और फिर ये 2 से 5 बार में कटा दिए। अब ये 5 अब बराबर कितना हो गया, r/7। तो नहीं कुछ तो इसके नीचे एक कोना कोनी गुना कर दिए इसके साथ, ये r यहाँ आ गया, 7 5 35, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 33 देखेंगे, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अनुपात दिया गया, इसका त्रिज्या पूछा गया आपकी बार अनुपात में, और 2 त्रिज्या दिया गया है। तो यानी कि त्रिज्या जो हम मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए त्रिज्याओं का, ठीक है, त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, त्रिज्या यानी कि दोनों का, ठीक है, दो वृत्तों का त्रिज्या मान लेते हैं। चलिए पहला जो होगा r1 और दूसरा हो जाएगा r2, ठीक है। ये दो वृत्तों का अनुपात भी आप बैठा सकते हैं इसे, r1 r2, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे दो वृत्तों का ये परिधियां दिया गया है, तो परिधि क्या होता है, 2πr1 बटे, इसको बटे भी लिख सकते हो, तो 2πr1 दूसरा 2πr2, क्योंकि ये दूसरा हो जाएगा, दो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना, तो इस तरह हो गया। अब हमको अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है हमको यहाँ पे 2/3, 2/3 दिया गया है हमको अनुपात में ये। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ये 2 और ये 2, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, r1/r2 बराबर 2/3 बचा। तो यानी कि r1 कितना हो जाएगा, सॉरी r1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला जाएगा 2 अनुपात, r2 कितना हो जाएगा 3, तो 2:3, 2 अनुपात कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए सवाल के बाद फिर समझिए, दो वृत्त है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 है, परिधि का अनुपात जो है कि 2:3 है, अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो दो वृत्त में तो त्रिज्या एक r होता है, तो देखिए पहला वृत्त का r1 और दूसरा वृत्त का r2 मान लिया हम, अनुपात में ये चीज निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परिधि क्या होता है, तो अनुपात में बैठा दिया, तो यहाँ पे अनुपात हमको दिया था, तो 2πr बटे, आप अनुपात जैसे देखिए a अनुपात b होता है, तो आप a/b लिख सकते हैं, तो वहां पे हम लिख दिए अनुपात में है। तो चलिए अब यहाँ पे देखें कि 2π कट गया, बच गया r1 और r2, इधर भी बच गया ये, तो r1 r2, तो 2/3, तो ये हो गया r1 का, मतलब पहले का त्रिज्या हो गया 2 और दूसरे का त्रिज्या हो गया 3। तो चलिए आप लोग अच्छे समझ गए, 2:3 ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होगा। इसमें भी त्रिज्याओं में अनुपात पूछ रहा है, और दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 4:1। तो देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, तो मानेंगे, यानी कि इसको भी मान लेंगे r1 और r2, तो r1 r2 मान लिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पहले वाला का 1 मान लेते हैं, दूसरा πr², ठीक। इसका अनुपात कितना दिया गया हमको, 4/1, 4/1, इसको ऐसे लिख दिए, जैसा कि बताए थे इसको अनुपात को बटे में भी लिखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है कि कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कट गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका r² बटे r1 r2 का स्क्वायर बराबर 4/1। तो आप इसको हॉल में भी लिख सकते हैं, जो 8 क्लास में घातांक में पढ़े होंगे, तो आप इसको क्या करिए, हॉल पावर में भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए r1 बटे r2 पे होल पावर बराबर 4/1,
1। तो अब पावर को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 बटे R2 बराबर रूट अंडर 4/1। तो ये बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 2/1। तो आपका R1 यानी कि यहाँ पे हो गया आपका R1 अनुपात R2। तो R1 कितना हो जाएगा 2:1। तो 2:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट ऐसा अगर पूछे क्षेत्रफल तो देखिए क्या करिए, क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिए आप। जैसे दिया 4 और 1 तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे और खास करके ऑब्जेक्टिव। पहले हम आज ऑब्जेक्टिव का ही बात करेंगे कि देखते ही ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए या शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो बहुत ही आसान है निकालना, आप देखते ही निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, जैसा कि शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो शून्यांकों का योग -b/a यानी कि इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर हमें इसी में दिया रहे, मान लीजिए एक सवाल लेते हैं कि 3x² + 6x + 7। तो इसका हमें अगर शून्यांकों का योग पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट हम जानते हैं कि मेरे पास b शून्यांकों का योग पूछा है यानी कि b जानते हैं तो -6/a कितना होता है 3। तो नीचे हम 3 लिख देंगे, 3 दूना 6 यानी कि -2 आ जाएगा मेरा शून्यांकों का योग +7 है। तो इसका अगर यदि हमको पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का योग क्या होता है तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट b मेरा क्या होगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा, यानी a ये b और ये c हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3/4 ये मेरा क्या हो गया शून्यांकों का योग। अगर हमें पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं c/a यानी कि 7/4 ये मेरा क्या हो गया शून्यांकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट हम देखते ही निकाल सकते हैं और यह पक्का दोस्तों 2 प्रश्न इस तरह का रहेगा इससे। तो आज हम इसी पर बताने वाले हैं जल्दीबाजी में कैसे बनाइएगा। तो आप समझ गए कैसे जल्दीबाजी में बन जाएगा, तो सवाल बताएंगे तो और अच्छे से समझ जाइएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक द्विघात बहुपद है, जैसे कि 6x² + 3x + 7 ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसमें कहा दिया कि शून्यांकों का योग निकालिए। तो शून्यांकों का योग निकालना है हमको, डायरेक्ट जानते हैं शून्यांकों का योग -b/a होता है। तो b मेरा कितना है, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a और ये हो गया c, यानी कि a बराबर 6, b बराबर 3 और c बराबर 7 होता है। तो हम क्या करेंगे -b/a होता है तो चलिए मन में रखेंगे और इसे हम बैठा देंगे, यानी कि b मेरा कहता है 3 और माइनस सूत्र में पहले से तो लिख दिए और नीचे क्या है a यानी कि 6, इसको कटा दीजिए आप 3 1 3 3 2 6 तो कितना आ गया -1/6 ये आपका आ गया शून्यांकों का योग। अगर पूछ दिया जाए शून्यांकों का गुणनफल तब क्या करिएगा, तब देखिए क्या होता है c/a यानी इसको हम मन में रखेंगे और c मेरा कितना है 7 तो 7 लिख लेंगे और a मेरा कितना है 6 तो 6 लिख देंगे, ये हो गया मेरा शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए आप समझ गए, अब प्रश्न को देखते हैं और जल्दीबाजी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं, कह रहा है सवाल में कि बहुपद 2x² - 5x + 7 के शून्यांकों का योग होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 2x² - 5x और +7 दिया हुआ है।
और पूछ क्या रहा है दोस्तों, शून्यांकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये a होगा और ये पूरा कितना होगा b होगा और ये c होगा। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस b बटे a होता है। इसको आप लिखना नहीं है, मने में सोचिए a होता है। तो हमको पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे, और हमको यहाँ क्या है, पहले से माइनस है, यानी कि -5 बटे a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 5 बटे आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आप स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है अगला प्रश्न में कि बहुपद 4x² माइनस x माइनस 3 के शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया है, 4x² माइनस x और माइनस 3 के शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, c बटे a। तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो c मेरा माइनस में है, तो -3 अब बटे a कितना है 4। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरा नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक है तो निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें कथन चुनना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को उतार लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, c बटे a। और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर a बटे c। और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर b बटे a। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांक, द्विघात बहुपद में शून्यांक क्या होता है, शून्यांकों का योग माइनस b बटे a। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, जिसका कि आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो क्या इसमें आपको क्या नजर आ रहा है इन चारों ऑप्शन में, तो ये तो हम बिल्कुल गलत कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि शून्यांकों का योग है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस b बटे a। तो ये बिल्कुल गलत है मेरा। बी नंबर देखिए, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन मेरा सही है। और सी नंबर देखिए अल्फा, तो सी नंबर ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बटे ए ना, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत था और ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे पढ़िए क्या करा है प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस 2x प्लस 6 के शून्यांकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए आपका दिया गया है बहुपद x 3x² माइनस 2x प्लस 6 दिया गया है, कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा शून्यांकों, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c बटे a होता है। तो ये मेरा a हो जाएगा, ये b और ये c। तो c मेरा कितना है 6 और a कितना है 3। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6 बराबर 2, आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, शून्यांकों का गुणनफल 2 आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल c बटे a। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए आप, कह रहा है अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद a प्लस b प्लस x प्लस c x² के शून्यांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे दे दिया है a और प्लस bx प्लस
सी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको उल्टा दे दिया है तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये मेरा हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो हमको अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ये मेरा सी हो जाएगा, यानी कि सी और ये बी। तो मेरा बी का बी मान रहेगा ही रहेगा, और ए का मान क्या हो जाएगा, सी, ए का मान हो जाएगा सी, और क्या होता है माइनस लगा देंगे। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों ये प्रश्न आज हम जो है कि कोशिश किए हैं कि इस तरह का बनाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम कल एक इसी तरह से लेकर के ऑब्जेक्टिव और शॉर्टकट और जल्दीबाजी में कैसे बनाना है लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।